इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि किस तरह से हम क्रेडिट रूपी एप्लीकेशन से लोन के लिए अप्लाई करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट, क्या ये एप्लीकेशन रियल है या फिर फेक है, क्या ये एप्लीकेशन के जो लैंडिंग पार्टनर है वो आरबीआई के साथ रजिस्टर भी हैं कि नहीं है। इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप फुल इन्फॉर्मेशन दूंगा, तो वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। चैनल पर नए और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल पर आपको हमेशा इसी तरह की वीडियो मिलती रहती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्रेडिट रूपी एप्लीकेशन से लोन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से हमने इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लिया है। अगर हम इसके रेटिंग्स की बात करें तो 4.3 की रेटिंग से और 10 लाख से ज़्यादा लोगों ने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड किया है। अगर हम यहाँ पर इसके अबाउट को ओपन करें तो यहाँ पर देखेंगे इस एप्लीकेशन के बारे में बताया जा रहा है कि क्रेडिट रूपी यहाँ पर एक तरह से लोन एग्रीग्रेटर प्लेटफॉर्म है। अब लोन एग्रीग्रेटर क्या होता है ये मैं आपको आगे समझाऊंगा। बाकी नीचे आएंगे तो यहाँ पे बता रहा है कि इसका 100% यहाँ पे डिजिटल प्रोसेस होने वाला है। क्विक एप्लीकेशन 3 स्टेप में लोन अप्लाई कर सकते हैं। बाकी इनका इंटरेस्ट रेट 1% से लेकर 3% पर मंथ के हिसाब से लगाया जाएगा। लोन एलिजिबिलिटी की बात करें तो क्रेडिट रूपी से लोन अप्लाई करने के लिए आपकी एज लिमिट यहाँ पर कम से कम 18 साल और ज़्यादा 55 साल की होनी चाहिए। सैलरीड है तो भी लोन अप्लाई कर सकते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड है तो भी लोन अप्लाई कर सकते हैं और स्टूडेंट है तो भी लोन आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे देखेंगे तो इनका एक एग्जांपल भी बताया गया कि 2 लाख का लोन लेते तो क्या प्रोसेसिंग फीस है। और यहाँ पे देखेंगे तो इनके जो एनबीएफसी पार्टनर का नाम इन्होंने डाल कर रखा है, अरहम फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट कर दिया हुआ है इन्होंने। तो हम जब लोन अप्लाई करेंगे तो ये भी चेक करेंगे कि जो ये लैंडिंग पार्टनर का नाम डाल के रखे हैं ये आरबीआई के साथ रजिस्टर है कि नहीं। और सबसे इंपॉर्टेंट, जब हम लोन अप्लाई करेंगे अगर लोन हमको मिलता है तो वहाँ पर इस कंपनी का नाम हमको देखने को मिलता है कि नहीं इनके लोन एग्रीमेंट में, ये भी हम चेक करेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले एप्लीकेशंस को हम ओपन करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एप्लीकेशंस को इंस्टॉल कर लिया है। यहाँ पर हम इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद देखेंगे कुछ इस तरह से इसका इंटरफेस यहाँ पे देखने को मिलेगा। और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर लॉगिन विथ गूगल, यानी आप अपने जीमेल अकाउंट से भी यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं या फिर अपना मोबाइल नंबर डालकर भी कर सकते हैं। तो हम अपना मोबाइल नंबर से करेंगे। यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, यहाँ पे टर्म एंड कंडीशंस को टिक करेंगे और लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, जिस ओटीपी को यहाँ पे डालेंगे और वेरीफाई ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसा कि यहाँ पे देखते मैंने ओटीपी से वेरीफाई कर लिया। यहाँ पे नोटिफिकेशन ऑन करने के लिए बोल रहा है, चलिए इसको फिलहाल हम नट नाउ करते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स देनी होंगी, जिसमें कि सबसे पहले यहाँ पर अपना फर्स्ट नेम डालेंगे जो भी आपके पैन कार्ड पे, नीचे यहाँ पे लास्ट नेम डालेंगे। डेट ऑफ बर्थ पूछ रहा है, यहाँ पर क्लिक करेंगे, आपके सामने कैलेंडर ओपन हो जाएगा और यहाँ से जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर एरिया का पिन कोड पूछ रहा है, यहाँ पर अपने एरिया का पिन कोड डाल देंगे जहाँ पर आप रहते हैं। यहाँ पर पैन कार्ड का नंबर पूछ रहे हैं तो यहाँ पर अपने पैन कार्ड का नंबर डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे प्रोफेशनल डिटेल्स पूछेगा। प्रोफेशन में पूछ रहा है आप काम क्या करते हैं, सैलरीड है, सेल्फ एम्प्लॉयड या स्टूडेंट है, जो भी काम करते हैं यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो पूछ रहा है कि जो काम करते हैं वो करते हुए आपको कितने साल का समय हो चुका है, जैसे 1 से 2 साल, 2 से 4 साल या 4 साल से ज़्यादा का। तो जितना भी समय हुआ होगा यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे। टर्न ओवर पूछ रहा है सालाना आप कितना कमाते हैं, जैसे 6 लाख, 6 से 12 लाख, 12 से 24 लाख या 24 लाख से ज़्यादा। तो जो भी आपका यहाँ पे टर्न ओवर होगा वो यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे। जीएसटी पूछ रहा है कि जो आपका बिजनेस है क्या यहाँ पे जीएसटी से रजिस्टर है, हमारा नहीं है तो हमने यहाँ पे नो कर दिया है। और नीचे यहाँ पर सबमिट एप्लीकेशंस के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद देखेंगे तो प्लीज वेट कर आएगा, थोड़ा सा वेट करेंगे और देखेंगे रीजनरेट ऑफर। तो यहाँ पे हमारा रीजनरेट ऑफर कर आ चुका है। चलिए यहाँ पे रीसबमिट एक बार करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर हमारे लिए ऑफर ये ढूंढ रहे हैं। देख सकते हैं प्लीज़ वेट कर आ गया, थोड़ा सा वेट करते हैं और देखेंगे रीजनरेट सक्सेसफुल कर आ चुका है और हम इनके होम स्क्रीन पर आ चुके हैं। कुछ इस तरह से इनका जो डैशबोर्ड है देखने को मिलेगा और यहाँ पे देखेंगे क्विक लोन का ऑप्शन मिल रहा है, पर्सनल लोन का, बिजनेस लोन का। तो एक बार हम क्विक लोन के ऑप्शन पे क्लिक करके देखते हैं कि यहाँ पे कैसा लोन अप्लाई होता है। तो क्विक लोन के ऑप्शंस पे क्लिक करने के बाद देखेंगे एंजल वन, बजाज फाइनेंस, राम फिनकॉर्प और कुंदन फाइनेंस, अप स्टॉक, इन सब का नाम आ रहा है। अगर हम यहाँ पे राम फिनकॉर्प के ऑप्शंस पे, अप्लाई नाउ के ऑप्शंस पे एक बार क्लिक करें तो ये क्या कर रहे हैं कि हमको राम फिनकॉर्प की वेबसाइट पे रीडायरेक्ट कर दिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैं मोबाइल नंबर डाल के लोन अप्लाई कर सकता हूँ। ठीक है, और अगर मैं कुंदन वाले पे भी क्लिक करूंगा तो ये हमको कुंदन फाइनेंस की वेबसाइट पे, ये तो राम फिनकॉर्प पे ही यहाँ पे हमको रीडायरेक्ट कर दिए, कुंदन पे किए ही नहीं। बाकी नीचे आएंगे तो यहाँ पे सजेस्ट ऐप दिखा रहा है अभी, कैश एंजल वन, यहाँ पे स्पॉन्सर में फ्लॉट ट्रस्टेड यहाँ पे लोन पार्टनर दिखा रहे हैं। एक बार हम पर्सनल लोन के ऑप्शंस पे भी क्लिक करके देख लेते हैं। तो पर्सनल लोन के ऑप्शंस पे भी क्लिक करने के बाद राम फिनकॉर्प और इंस्टेंट प्री अप्रूव लोन यहाँ पे बता रहे हैं, राम फिनकॉर्प का ही बता रहे हैं, एम पॉकेट का बता रहे हैं। एक बार एम पॉकेट पे भी क्लिक करके देख लेते हैं
तो यहाँ पर हमको यम पॉकेट एप्लीकेशंस को इंस्टॉल करने के लिए बोल रहा है। मतलब गाइस देखिए, ये जो एप्लीकेशन है क्रेडिट रूपी, ये खुद लोन नहीं दे रहा, एक तरह से मीडिएटर का काम कर रहा है। यानी कि ये लोन ना देकर एक रेफरल लिंक दे रहा है। मतलब कि मान लीजिए कि आप इस एप्लीकेशन से लोन अप्लाई करोगे तो खुद लोन नहीं दे रहा है, यहाँ पे कई सारी कंपनियों का नाम डाल के रखे, जैसे राम फिनकॉर्प हो गया, यम पॉकेट। तो यहाँ पर आने के बाद आप क्लिक करोगे तो ये उन एप्लीकेशन या उनकी वेबसाइट पे रीडायरेक्ट करेंगे जहां से कि आप लोन अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए यहां से आपको लोन लेना है कि नहीं लेना है। चलिए एक बार मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझाऊंगा कि यहां से आपको लोन अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। यहां से लोन आप अप्लाई करते हो तो क्या आपका फायदा है, क्या नुकसान है। तो जैसा गाइस आप यहां पे देख सकते हैं, मान लीजिए ये क्रेडिट रूपी एप्लीकेशन है, ठीक है, और इधर मान लीजिए इनके जो एनबीएफसी पार्टनर थे, मतलब जहां पे रीडायरेक्ट करे, जैसे यम पॉकेट, राम फिनकॉर्प, ठीक है, यही दो कंपनी का नाम हमको देखने को मिला। ठीक है, अब मान लीजिए ये आप हो गए, ठीक है, ये आप हो गए। तो अगर मान लीजिए कि आप यहां से लोन अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, आप जा रहे हैं कहां, क्रेडिट रूपी के पास। क्रेडिट रूपी क्या कर रहा है कि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स ले रहा है, आपकी डिटेल्स ले रहा है, और ये आपको रीडायरेक्ट कहां कर रहा है, यम पॉकेट या राम फिनकॉर्प के पास। अब राम फिनकॉर्प से अगर आप लोन लेते हैं और राम फिनकॉर्प या यम पॉकेट आपको लोन देगा, तो ये हो गया मीडिएटर, यानी एक तरह से ये बीच में मीडिएटर का काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये लोन आपको महंगा पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूं, जैसे कि मान लीजिए आप यम पॉकेट से, ठीक है, मान लीजिए आप यम पॉकेट से एग्जाम्पल के तौर पे मान के चलिए कि 5,000 का लोन लेते हैं। ठीक है, यम पॉकेट से आप 5,000 का लोन लिए और इसमें मान के चलिए कि 4200 रुपये आपके अकाउंट में आए। ठीक है, रीपेमेंट आपको करना कितना है, मान के चलिए कि 5,000 रुपये ही रीपेमेंट करना है। ठीक है, मान लीजिए 5,000 ही रीपेमेंट करना है। ठीक है, ये अगर आप डायरेक्ट यम पॉकेट, मतलब यम पॉकेट से लोन लेते हैं तब का मैं बता रहा हूँ। लेकिन अगर आप यहाँ पे क्रेडिट रूपी के पास जाते हो, ये आपको यम पॉकेट या फिर राम फिनकॉर्प के पास भेजता है, तब देखिए अगर मान लीजिए कि यहाँ से आप लोन लेते हो, अगर मान लीजिए 5,000 का, ठीक है, 5,000 का लोन लेते हैं और मान के चलिए आपके अकाउंट में आता है 4200 ही रुपये। ठीक है, लेकिन अब आपको रीपेमेंट करना होगा 5,200। अब यहाँ पे 200 इसलिए आपको एक्स्ट्रा पे करना होगा कि बीच में ये जो मीडिएटर का काम इन्होंने किया है, तो इनका बैठेगा कमीशन। अब कमीशन बैठेगा तो भाई लोन तो महंगा पड़ेगा। तो अगर आप यहाँ पे क्रेडिट रूपी से लोन अप्लाई करना चाहते तो मैं तो आपको मना करूंगा कि क्रेडिट रूपी से लोन अप्लाई मत करिए, क्योंकि अगर आप यहाँ से लोन अप्लाई करोगे तो ये डायरेक्ट लोन नहीं देता, ये आपको यम पॉकेट या फिर जो राम फिनकॉर्प है उनके वेबसाइट या उन एप्लीकेशंस पे ही रीडायरेक्ट कर रहा है। तो अगर ये हमको डायरेक्ट यहाँ पे मतलब उनके एप्लीकेशन या वेबसाइट पे रीडायरेक्ट कर रहे हैं तो हम डायरेक्ट उनसे ही लोन न ले। मेरे कहने का मतलब है कि हम अगर क्रेडिट रूपी के पास जा रहे हैं, ये हमको यम पॉकेट या राम फिनकॉर्प एप्लीकेशंस पे रीडायरेक्ट कर रहे हैं, तो हम यहाँ ना जाके हम डायरेक्ट यहाँ पे राम फिनकॉर्प या फिर यम पॉकेट से लोन अप्लाई ना कर ले। यहाँ पे हम क्यों जाएं? अगर हम यहाँ पे जाएंगे तो भाई समाज सेवा तो कर नहीं रहे हैं कि यह मतलब रीडायरेक्ट कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे अगर आप जाएंगे तो लोन तो महंगा पड़ेगा ना, क्योंकि इनका कमीशन बैठेगा, क्योंकि एक लोन एग्रीगेटर का काम कर रहे हैं और इन्होंने अपने अबाउट में डाल के भी रखा था कि एक लोन एग्रीगेटर एप्लीकेशन है। तो देखिए अगर आप यहाँ पे क्रेडिट रूपी से लोन लेना चाहते हो तो मैं तो आपको मना करूंगा कि यहाँ से लोन अप्लाई मत करिएगा। इससे अच्छा ये कि आप डायरेक्ट यहाँ पर यम पॉकेट या राम फिनकॉर्प से लोन अप्लाई कर लीजिए, यहाँ से हम लोन अप्लाई नहीं करेंगे। सो आई होप कि अब आप समझ गए होंगे। बाकी फिर भी अगर आपके मन में कोई कंफ्यूजन हो तो वीडियो के नीचे कॉमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।